आज हम आपको पाकिस्तान की उन मायानाज और बासलाहियत अदाकाराओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत, बेमिसाल फन और जानदार अदाकारी के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान में लाखों दिल जीते बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मुल्क व कौम का सर फख्र से बुलंद किया। ये वो फनकाराएं हैं जिन्होंने सरहदों की कैद से आजाद होकर दुनिया के बड़े बड़े फिल्मी मेलों और मोतबर अवार्ड्स की तकारीब में शिरकत की और वहाँ की ज्यूरी को अपनी परफॉर्मेंस से इस कदर मुतासिर किया कि वो उन्हें आलमी एजाजात से नवाजने पर मजबूर हो गए। लेबनान के पुरवकार बैरूत इंटरनेशनल अवार्ड हो, दुबई के शानदार रियाफा अवार्ड और न्यूयॉर्क के फिल्मी मेले हों या रूस और ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल फिल्मी फेस्टिवल, इन खवातीन ने हर जगह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। माहिरा खान की आलमी सिफारतकारी से लेकर सबा कमर की सहर अंगेज अदाकारी तक और सजल अली के बैनुल-अक़वामी संगे मील से लेकर सोनिया हुसैन की रूस में हालिया बड़ी जीत तक हम आपको उन तमाम सुपरस्टार्स की कामयाबियों की वो मुकम्मल और तफसीली दास्तान सुनाएंगे जो आपको हैरान कर देगी। तो आइए जानते हैं इन पाकिस्तानी हसीनाओं के बारे में जिन्होंने आलमी उफक पर अपनी चमक दिखाई और साबित किया कि पाकिस्तानी टैलेंट का दुनिया भर में कोई मुकाबला नहीं। माहिरा खान। माहिरा का नाम आज बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की पहचान बन चुका। उनके आलमी सफर का आगाज तो वैसे उनकी फिल्म बोल से हो चुका था, लेकिन उनकी हकीकी आलमी शोहरत उस वक्त आसमान को छूने लगी जब उन्होंने बॉलीवुड में शाहरुख खान के मद्दे मुकाबिल काम किया। माहिरा खान की बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स की फहरिस्त इंतहाई मुतासिर कुन है। 2017 में लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में मुनक़िदा बियाइफ इंटरनेशनल अवार्ड फेस्टिवल में उन्हें इंटरनेशनल स्टार के अवार्ड से नवाजा गया, जहां उन्होंने अपनी खूबसूरती और वकार से सबको गर्विदा कर लिया। इसी तकरीब में उन्हें बेस्ट ड्रेस्ड का खिताब भी मिला। इसके बाद 2019 में दुबई में मुनक़िदा डियाइफा अवार्ड में माहिरा खान को इंटरनेशनल आइकन का अवार्ड दिया गया, जो इस बात का एतराफ था कि वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि एक आलमी आइकन बन चुकी। उनकी कामयाबियों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। 2024 में उन्हें बरतानवी पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, जो किसी भी पाकिस्तानी फनकार के लिए नायाब एजाज है। मजीद बरा माहिरा खान पहली पाकिस्तानी अदाकारा जिन्होंने कॉन्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर कदम रखा और 2024 में दुबई में एमी गाला अवार्ड में आर्टिस्ट इन फैशन का एजाज हासिल करके अपने फैशन सेंस का लोहा मनवाया। नंबर 2, सबा कमर। सबा कमर को अगर पाकिस्तान की सबसे ताकतवर अदाकारा कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि उनकी अदाकारी में वो सच्चाई है जो जुबानों और सरहदों की मोहताज नहीं होती। सबा कमर का बैनुल-अक़वामी सफर उस वक्त एक नई सिमत मुड़ा जब उन्होंने भारत में फिल्म हिंदी मीडियम की, जिसके लिए उन्हें दुबई में मुनक़िदा मसाला अवार्ड में ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर के एजाज से नवाजा गया। ये उनके लिए एक बड़ा दिन था, क्योंकि इस फिल्म ने न सिर्फ भारत बल्कि चीन में भी रिकॉर्ड बिजनेस किया। 2018 में सबा कमर को भारत के सबसे बड़े अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड में बेहतरीन अदाकारा के लिए नामजद किया गया, जो कि एक तारीखी लम्हा था। सबा कमर की सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी कामयाबी 2022 में सामने आई जब मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में मुनक़िदा इंडियन फिल्म फेस्टिवल में उन्हें फिल्म कमली के लिए बेहतरीन अदाकारा के बैनुल-अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया। उनकी इस फिल्म को रोडरियम और दीगर बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेलों में भी दिखाया गया, जहां आलमी नाक़दीन ने सबा की अदाकारी को बॉलीवुड की सफ़े अव्वल के अदाकाराओं के बराबर करार दिया। नंबर 3, सजल। सजल ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों के जरिए बहुत ही कम वक्त में बैनुल-अक़वामी फिल्मी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। सजल अली की आलमी कामयाबियों का मोड़ 2020 में आया जब उन्हें दुबई में मुनक़िदा डियाइफा अवार्ड में इंटरनेशनल आइकन अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड उनकी पाकिस्तान में कई सालों की अनथक मेहनत और बेहतरीन ड्रामों का एतराफ था। इसके बाद सजल ने जमाइमा खान की प्रोडक्शन में बनने वाली बैनुल-अक़वामी फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट में काम किया, जिसकी वजह से उन्हें लंदन फिल्म फेस्टिवल और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर शिरकत का मौका मिला। सज्जद अली को उनकी फिल्म के लिए बरतानिया के नेशनल फिल्म अवार्ड में भी नामजद किया गया, जो कि उनके आलमी करियर की एक बड़ी छलांग थी। उनकी जानदार अदाकारी और आलमी सतह पर उनकी मकबूलियत ने उन्हें पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बैनुल-अक़वामी सेलिब्रिटी बना दिया। हुमायमा मलिक। हुमायमा उन चंद अदाकाराओं में शामिल हैं जिन्होंने उस वक्त बैनुल-अक़वामी अवार्ड जीतना शुरू किया जब पाकिस्तानी सिनेमा अपनी बहाली के दौर से गुजर रहा था। उनकी फिल्म बोल ने आलमी सतह पर ऐसी धूम मचाई कि हुमायमा मलिक रातों रात एक आलमी सितारा बन गई। 2012 में न्यूयॉर्क में मुनक़िदा साउथ एशियन राइजिंग स्टार फिल्म अवार्ड में उन्हें बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। इसी साल उन्हें लंदन एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी बेहतरीन अदाकारा करार दिया गया। उनकी सबसे बड़ी आलमी नामजदगी एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड है, जिसे एशिया का ऑस्कर माना जाता है। हुमायमा ने बॉलीवुड में भी काम किया और उनके काम को आलमी सतह पर हमेशा एक जुर्रतमंदाना और हकीकत पसंदाना फनकार के तौर पर देखा गया। उनकी कामयाबियों ने साबित किया कि एक पाकिस्तानी अदाकारा अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकती है। सोनिया हुसैन। सोनिया ने हाल ही में एक ऐसा एजाज हासिल किया जिसने सबको हैरान कर दिया। ये उनकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। 2025 के आगाज में रूस में मुनक़िदा पोर्शिया रशिया फिल्म फेस्टिवल, जिसमें सोनिया हुसैन को समाजी मौजू पर मबनी फिल्म दीमक के लिए बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड से नवाजा गया। उनके लिए एक बड़ा बैनुल-अक़वामी मुकाबला था जिसमें दर्जनों ममालिक की फिल्में शरीक थी, लेकिन सोनिया हुसैन की अदाकारी की गहराई ने जजेस के दिल जीत लिए। सोनिया हुसैन को इससे कबल भी मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर सराहा गया, लेकिन रूस में मिलने वाला ये अवार्ड उनके करियर का सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी एजाज है, जिसने उन्हें आलमी सिनेमा के नक्शे पर एक नुमाया मकाम दिया। हानिया आमिर। हानिया की मकबूलियत किसी अवार्ड की मोहताज नहीं, लेकिन हाल ही में उन्हें जो आलमी पहचान मिली वो किसी एजाज से कम नहीं। 2025 में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से जारी करदा एक बैनुल-अक़वामी सर्वे में हानिया को दुनिया की टॉप 10 खूबसूरत तरीन खवातीन में शामिल किया गया। ये ऐसा एजाज है जिसने पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बचा दिया।
गया। हानिया आमिर की सोशल मीडिया फॉलोइंग सरहदों के पार भारत, बांग्लादेश और मशरक़ वुस्ता तक फैली है। उन्हें बैनुल अक़वामी ब्रांड्स के सफीर के तौर पर दुबई और लंदन में होने वाले मुख्तलिफ आलमी इवेंट्स में मदऊ किया जाता है, जहां वो पाकिस्तान की जदीद और बासलाहियत नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करती हैं। उनका नाम अब एक आलमी ब्रांड बन चुका, जो पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए इंतहाई अहम है। इन तमाम मायनाज अदाकाराओं की आलमी कामयाबियां इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी टैलेंट किसी भी बैनुल अक़वामी मयार पर पूरा उतरने में भरपूर सलाहियत रखता है। माहिरा, सबा, सजल, हुमायमा, सोनिया और हानिया ने अपनी मेहनत और लगन से साबित किया कि अगर अज़्म सच्चा हो तो दुनिया का कोई भी बड़ा स्टेज आपके कदम चूम सकता है। इन खवातीन ने न सिर्फ आलमी सतह पर अवार्ड जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए बैनुल अक़वामी सिनेमा के बंद दरवाजे भी खोल दिए। आज जब हम इन एजाज़ात की फहरिस्त देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि पाकिस्तानी फनकार अब सिर्फ मकामी सतह तक महदूद नहीं, बल्कि वो आलमी सकाफती सफीर बन चुके, जो दुनिया भर में हमारे मुल्क का एक मुस्बत, बावकार और पुरम चेहरा मुतारिफ करा रहे हैं। इन अदाकाराओं की ये दास्तान कामयाबी इस हकीकत पर मोहर तस्दीक सब्त करती है कि फन की जुबान आफाकी होती है, और जब जज्बात में सच्चाई हो तो वो 7 समंदर पार बैठे नाजरीन के दिलों तक रसाई हासिल कर लेती है। इनकी हर जीत, हर नामजदगी और हर बैनुल-अक़वामी रेड कार्पेट पर उनकी मौजूदगी पाकिस्तान की फिल्मी सनत की तरक्की की आकाश है। हमें अपनी इन बासलाहियत बेटियों पर फख्र है, जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े अवार्ड्स अपने नाम करके साबित किया कि पाकिस्तानी टैलेंट दुनिया के किसी भी कोने में अपना लोहा मनवाने के लिए तैयार है। उनकी ये फतुहात महज करियर का अरूज नहीं, बल्कि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है, जो हमें बताती है कि अभी बहुत से आलमी संग मील अबूर करना बाकी है और हमारा सफर इसी तरह कामयाबी के साथ जारी और सारी है।